हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, एमएस पावर पॉइंट की क्लास चल रही है और ये पावर पॉइंट की पार्ट 3 की क्लास है। तो यहाँ पे हम विंडो आर एक साथ प्रेस करेंगे और रन कमांड खुद ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे POWER पावर PNT, एंटर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो खुल, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन हो गए। हमने फाइल टैब के बारे में समझ लिया है पार्ट 1 की क्लास में। पार्ट 2 की क्लास में होम टैब में जाके मैंने बुलेट्स लगाना, बुलेट्स में लगाते हैं जो बुलेट्स, इसके कैसे लगाते हैं, जो भी हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, कन्वर्ट, स्मार्ट चार्ट, ये मैंने बता दिया है। तो सिंपल से सबसे पहले हमने यहाँ से हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं, जो पिछली क्लास में हमने बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने जब भी हम अपने एमएस पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये पहली स्लाइड खुल के आती है। इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल। टाइटल हमारा क्या है? टाइटल में हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने टाइटल में अपने चैनल का नाम लिख दिया, इसके बाद सब टाइटल में बेसिक कोर्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ से न्यू स्लाइड से हमने ये न्यू स्लाइड पे गए, यहाँ पे क्लिक करके अगर हम नई दूसरी स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, दूसरी स्लाइड यहाँ पे जुड़ जाएगी। यहाँ पे टाइटल्स लिखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, पहली वाले पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लेआउट है, जो हम यहाँ से स्लाइड लेते हैं वही यहाँ से स्लाइड ले सकते हैं। यहाँ से इस लेआउट ऑप्शन से हम यहाँ से स्लाइडें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, तो मतलब इसमें ये है इसका दोस्तों, अगर हमें स्लाइड के साथ टाइटल चाहिए तो ये लेंगे, अगर हमें टाइटल और कंटेंट दोनों चाहिए तो इसको हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हमने जैसे इस स्लाइड में लिया हुआ कि ऊपर नीचे वाली सेकेंड में यहाँ पे टाइटल और हमें टेक्स्ट दोनों चाहिए तो हमने यहाँ से ले लिया। तो इस लेआउट से हम जैसे भी चाहिए वो वहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ रीसेट का क्या यूज होता है? सबसे पहले तो जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे ये कर दिया, फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर दी। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, रीसेट पे हम क्लिक करेंगे तो पहले जैसे सिचुएशन में आ जाएगी, पहले जैसे फॉर्मेटिंग में आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लेआउट और रीसेट के बारे में समझ गए, इस सेक्शन का जो ऑप्शन आता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे लेआउट और रीसेट के बारे में समझ गए और सेक्शन का जो सेक्शन जो होता है, सेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद सेक्शन के बारे में बता दूंगा। पहले जैसे ये हमने पहले टाइटल्स में हमने ये अपने चैनल का नाम लिख लिया, इसके बाद इसके जस्ट नीचे सब टाइटल में बेसिक कंप्यूटर कोर्स लिख लिया। अब इसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इससे क्या होता है कि हम इसको जैसे हमने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद हम इस पे जाएंगे और हम कौन से फॉर्मेटिंग में इसको अलाइन करना चाह रहे हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे एरियल ब्लैक में अगर हम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। या हम चाह रहे हैं कि जैसे इसमें हमने कर दिया, कोई भी फ़ॉन्ट ले लिया हमने और इसके बाद इससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज़ को, जो फ़ॉन्ट है जो हमने लिखा हुआ है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जितना भी हम रखना चाहें। इससे तो हम नंबर से कर सकते हैं और इससे हम फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन। तो यहाँ पे अपने आप साइज़ इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। ये शॉर्टकट है की का। और इसके बाद या तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो साइज़ इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस पर करेंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम इस बटन का यूज करेंगे यहाँ पे, ये कंट्रोल बी होता है और या तो इस पर क्लिक करके भी हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये इटैलिक होता है, देखो इटैलिक, इस पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक में हो जाएगा। इसकी जो फॉन्ट है हेडिंग की, ये थोड़ी सी इटैलिक हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, देखो। इस पर अगर दोबारा से क्लिक करेंगे तो सीधी हो जाएगी, इस पर दोबारा
इस पर क्लिक करेंगे, टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी। ये अंडरलाइन के लिए है, देखो इस पर अंडरलाइन लग गई है, देखो इसमें अंडरलाइन लग गई है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ये शैडो के लिए होता है। जैसे इसे हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो इसमें जो लिखावट देखो अभी ये नॉर्मल हो गई। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें थोड़ी सी शैडो हो गई, ठीक है। आपने देखा होगा कि नोटपैड हम मैनुअली जब हम नोटपैड हम पेन से लिखते हैं, लिखते हुए हम अगर वो गलत हो जाता है वर्ड तो हम ऐसे काट देते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिसको सेलेक्ट करके अगर जितना टेक्स्ट हम चाहें सेलेक्ट करके वो गलत हो गया है तो उस चीज़ को हमें काटना है, तो यहाँ से हम क्लिक करके उस पर हम क्रॉस मार्क लगा सकते हैं कि ये गलत है वर्ड, ठीक है। इसको हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों इसका यूज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर और हम यहाँ से टेक्स्ट को इसके लूज करना चाहते हैं या टाइट करना चाहते हैं, वेरी टाइट, जैसे ये नॉर्मल है, अब लूज करना चाहें तो ये देखो लूज हो जाएगा। थोड़ा से जो टेक्स्ट है इसके जो वर्ड है वो थोड़ी दूरी दूरी पे हो जाएंगे, और यहीं पे अगर हमें वेरी लूज करना है तो थोड़ा सा और कर देंगे और दूरी दूरी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे मोर स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे जितनी हम स्पेस देना चाह रहे हैं यहाँ से मैनुअली लिख के और यहाँ पे हम कर सकते हैं, और ज़्यादा दूरी हो सकती है टेक्स्ट की, ठीक है। यहाँ इसके बाद यहाँ से सेंटेंस केस की तरह हम लिख सकते हैं इसको, और यह लोअर केस में या अपर केस में। यहाँ से या तो अपने टेक्स्ट को टाइट करना चाहते हो टाइट कर सकते हैं, यहाँ से वेरी टाइट कर सकते हैं। देखो वर्ड कितने जो लिखे हुए कितने टाइट पे, वेरी टाइट पे करेंगे तो बिल्कुल एक साथ चिपक जाएंगे, यहाँ टाइट करेंगे थोड़ी से कम चिपकेंगे, यहाँ से नॉर्मल हम कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से सेंटेंस केस में लिखना चाह रहे हैं या लोअर केस में लिखना चाह रहे हैं। जैसे देखो सेंटेंस केस में लिखना चाह रहे हैं तो ये आएगा, पहले लेटर कैपिटल आएगा, इसके बाद जो हम एक रनिंग लेटर में लिखते हैं वैसे आएगा। लोअर केस में लिखना चाह रहे हैं कि मतलब सारे वर्ड बिल्कुल स्मॉल लेटर में लिख के आए तो देखो स्मॉल हो गई। अगर हम अपर केस में ही लिखना चाहें तो अपर केस में रहने देंगे, या कैपिटल ईच वर्ड लिखना चाहें तो पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, बाकी जो स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल रहेगा, बाकी का वर्ड स्मॉल में रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा। टोंगल केस में लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक, तो हमें अपर केस में रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम टेक्स्ट को कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हमें पूरे वर्ड को हमें चेंज करना है जितना हमने लिखा हुआ, तो यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने इसके पिछली क्लास में मैंने बुलेट्स के बारे में बता दिया था, ये नंबर्स के बारे में बता दिया, क्लास वहाँ से देख सकते हो। ये सारी टेक्स्ट डायरेक्शन वगैरह सब मैंने बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे और भी स्लाइड लिख लिया, जैसे हमने यहाँ लिख लिया बेसिक कंप्यूटर, क्या क्या है यहाँ से ऐड करेंगे, कंप्यूटर एंटर करेंगे, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है होता है, इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख लिया जैसे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से न्यू स्लाइड, यहाँ से राइट क्लिक करके ले सकते हैं दोस्तों, या तो यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें टाइटल एंड कंटेंट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से ऊपर लिख देंगे टाइटल क्या है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने लिख दिया। इसको हम यहाँ से अगर अलग टेक्स्ट क्लिक करना चाहे इसे यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से ले लेंगे, यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम दोबारा से वही टाइप कर लेंगे, फुल फॉर्म ऑफ
कंप्यूटर एजुकेशन ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों इसमें करना क्या है हमें, अब जैसे 3 स्लाइड हो गई यहाँ पे। अब यहाँ सेंक्शन का क्या यूज होता है, जो मैंने बताया था कि बताऊंगा मैं। सेंक्शन के यहाँ पे क्या यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड सेंक्शन कर दिया। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन हो गया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और रीनेम सेक्शन करेंगे। यहाँ पे सेक्शन नेम डाल देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इस स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे और इस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका नाम डालेंगे डेफिनेशन, ठीक है, और इस स्लाइड का नाम डालेंगे। जैसे इस स्लाइड पे क्लिक करिए, इसका नाम, इस स्लाइड पे क्लिक कर दिया हमने और इसका नाम, यहाँ ऐड सेक्शन में जाएंगे और इसका नाम डाल देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और इसका नाम डालेंगे फुल फॉर्म। बस सेंक्शन का समझाने का मतलब यही था दोस्तों। बस सेंक्शन का वहाँ पे यूज होता है जब बहुत सारी स्लाइड हम बना लेते हैं और उस स्लाइड में हमें अलग अलग वर्गीकरण करना पड़ता है, स्लाइडों का पड़ता है, अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे बहुत सारी स्लाइड है और उसमें हमने, जैसे ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये आ गया कि ये अपना जो भी हमने स्लाइड बनाया उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है तो यहाँ से हम इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, ये पूरी स्लाइड इसके अंदर अगर 3, 4, 5 स्लाइड है तो वो दिख जाएगी। अगर हमें कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में जानना है, जैसे इस पर क्लिक कर दिया। अगर हमें केवल डेफिनेशन के बारे में जानना है कि डेफिनेशन की डिटेल्स क्या है, तो इस पर क्लिक करेंगे डेफिनेशन पे और हमारे डेफिनेशन में 2 स्लाइड है तो वहाँ से हम देख सकते हैं। उसी तरह कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में जानना है, इसमें 4-5 स्लाइड है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी स्लाइड होगी इसके अंदर वो आ जाएगी। मतलब कहने का मेरा, बस समझाने का मतलब है, सेक्शन जब हमारे पास बहुत स्लाइड है, बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, उसमें सेक्शन बना लेते हैं कि इस सेक्शन में ये चीज़ें होंगी, इस सेक्शन में इस चीज़ हो सकते हैं। जैसे हमने अलग अलग ये सेक्शन में रखा हुआ है, इंट्रोडक्शन अलग किया हुआ है, डेफिनेशन अलग करा है और कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो अलग किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसके बाद कल ड्राइंग और एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हो या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो दोस्तों अपने रिलेटिव को शेयर करना ना भूलें जो कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू।